इंटर्नशिप कर सकते हो, इंटर्नशिप करके तुम्हें अपना पैसा कमा सकते हो। मास्टर्स करनी है तुम्हें, MBA करनी है तुम्हें, अगर किसी को ये है कि मेरे को कोडिंग नहीं होती, देन दे। So hello ladies and gentlemen, welcome back to another video by Ashish Engineering Kalonda. So a brief introduction about myself. I am Ashish Khurana and I am a second year engineering student at Thapar University Patiala campus. So हाँ जी भैया, this video would be about ENC electronics and computers. So काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि भैया ENC पर वीडियो बनाओ, so यार वीडियो is here, तो let's roll the intro first. तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ जी भैया, पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। माय नेम इज़ आशीष खुराना एंड आई एम अ सेकंड ईयर ENC स्टूडेंट एट थापड़ यूनिवर्सिटी पटियाला कैंपस. So some of my achievements are I was an intern at Gurgaon Police Cybersecurity Internship 2021 GPCSSI. In that internship I learned about cyber forensics, like मतलब basics हमें सब सिखाया था सर ने. So yeah, that's all about myself. बाकी मैं YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ and एक ज़रूरी बात करनी थी आप सभी से. So guys, the goal of this channel is to reach 500 subscribers before the end of this particular month. So हाँ, आज अभी तक हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं. We have reached 204 subscribers till now, but still many of you haven't subscribed, तो सब्सक्राइब कर लो, इट्स फ्री. अब बात करते हैं हाउ इज़ ENC स्ट्रक्चर्ड एट थापड़. तो बेसिकली जो ENC का स्ट्रक्चर है वो 4 तरह के कोर्सेज में डिवाइडेड है. लाइक देयर आर कॉमन कोर्सेज, देयर आर कंपलसरी कोर्सेज, देयर आर इलेक्टिव्स एंड देयर आर प्रोजेक्ट्स. सो हाँ जी भैया, कॉमन कोर्सेज वही होते हैं जो सबको पढ़ने होते हैं, सारे इंजीनियरिंग में पढ़ने होते हैं, मुझे इंक्लूड्स इंजीनियरिंग, मटेरियल्स, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, मतलब बहुत कुछ है यार, मेरे को भी इन सब्जेक्ट्स के नाम भी नहीं यार. अच्छा, उसके बाद आते हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स, उसके बाद आते हैं कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट्स. सो हाँ, एक बार तुम इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट कोर्स देख लो जो 2020 के लिए इशू हुआ है. बाकी इलेक्टिव्स आर दोस्त जो आपको अपने पसंद के हिसाब से चूज़ करने होते हैं. एंड देन देर आर प्रोजेक्ट्स जो आपको कंप्लीट करने होते हैं किसी भी इंजीनियरिंग में. सो या दैट इज़ द थिंग, काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर्ड है. अगर किसी को पूरा का पूरा ये सिलेबस पढ़ना हो 2020 के लिए, there will be links in the description. That's about ENC का जो structure है, syllabus structure है, उसके बारे में. What are the opportunities that one can expect when studying at Thapar? So पहली बात, all over इंडिया से बच्चे आते हैं. लाइक एक्चुअली देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम फॉरेन एज वेल, लाइक काफ़ी बच्चे आते हैं. सो पेयर ग्रुप काफ़ी अच्छा है. यू वुड फाइंड पीपल जो स्टार्टअप करते हैं, यू वुड फाइंड पीपल इन फाइनेंस, और मेन बात इन सबसे क्या फ़ायदा होगा, यू वुड इंक्रीज योर नेटवर्किंग. सो विच इज़ द बिगेस्ट थिंग. अगर आपको नेटवर्किंग करनी आ गई, that's the best you can do. And like 64-65 years हो चुके हैं थापड़ को. So alumni network is huge. That brand name जो होती है ना, उसके कारण थापड़ का नाम चलता है. सो या एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी तगड़ा है, मतलब ख़तरनाक वाला एलुमनाई नेटवर्क है. सो बात कर लेते हैं अब नॉन कंप्यूटर ब्रांचेस एट अदर NITs या फिर बाकी कॉलेज में वर्सेस ENC एट थापड़. हाँ जी भैया, लाइक अ मेजर क्वेश्चन आई गेट इज डेरा बस्सी वर्सेस पटियाला कैंपस. सो देखो, डेरा बस्सी वर्सेस पटियाला कैंपस पे मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, तुम ये रहा लिंक, तुम जाके देख सकते हो. फिर मैं बता देता हूँ, इफ़ यू हैव टू चूज बिटवीन CSE एट डेरा बस्सी वर्सेस COE एट थापड़, सो आई वुड रिकमेंड यू चूज COE एट थापड़ या फिर ENC एट थापड़, जो भी आपका मन करे, बिकॉज कैंपस काफ़ी ब्यूटीफुल है. बाकी उस वीडियो में देख लेना. एंड बाकी रही दूसरे कॉलेजेस की बात, लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि तुम्हें मतलब मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तुम्हें कंप्यूटर ब्रांच में नहीं जाना है या फिर कोई कोर ब्रांचेस में जाना है, तो आई वुड सजेस्ट कि तुम बाकी कॉलेजेस, बाकी मतलब NITs, अगर तुम्हारी रैंक कम है, सो लाइक थापड़ का ये सीन होता है कि लाइक इफ़ यू हैव लेस रैंक देन यू आर एबल टू गेट कंप्यूटर्स एट थापड़. लाइक NITs के अंदर तुम्हें लोअर ब्रांच मिलेंगे और यहाँ पे तुम्हें हायर ब्रांच मिलेंगी. बट आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है उन ब्रांचेस में, देन गो फॉर देम. लाइक मैन्युफैक्चरिंग हो गई, मैकेनिकल हो गई, सिविल हो गई, केमिकल हो गई. सो देन गो फॉर NITs, क्योंकि वहाँ का एक्सपोजर काफ़ी तगड़ा होगा. बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स, सो आई वुड सजेस्ट कि थापड़ में जाओ if you have the money, obviously. सह लेंगे थोड़ा सा. So coming to the next question, who is BE, Bachelors of Engineering? ENC एट थापड़ परफेक्ट फॉर. लाइक तुम्हें क्या इलेक्ट्रॉनिक्स का जानना ज़रूरी है शुरू में. लाइक तुम्हारा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ,
और तुम्हारे मतलब 12th में तुमने जो लास्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं मॉडर्न फिजिक्स वो नहीं पढ़ी, सो क्या तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स का जानना ज़रूरी है क्या स्टार्टिंग से पहले? सो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक फर्स्ट ईयर का सिलेबस काफ़ी सेम होता है एंड सबको पढ़ाया जाता है, तो तुम भी पढ़ लेना। बाकी एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि स्टार्ट कोडिंग एज सुन एज यू कैन। लाइक दैट्स अ मिस्टेक आई मेड एंड आई एम लैगिंग बिहाइंड बट आई एम ट्राइंग टू कॉप अप विद इट। सो हाँ, एक सजेशन रहेगा कि कोडिंग तुम स्टार्ट कर देना, ठीक है? और अगर किसी को वीडियो जाननी हो कि मैं कोडिंग कैसे करता हूँ, सो कमेंट डाउन बिलो। बाकी प्लेसमेंट वर्सेस रिसर्च एट थापड़, ये रहा प्लेसमेंट स्टैट्स, देख लो। बाकी रिसर्च के मामले में थापड़ मतलब बढ़िया है। देर आर टीचर्स, लाइक फैकल्टी काफ़ी तगड़ी है। लाइक देर आर टीचर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। लाइक कुछ तो प्रोफेसर्स ऐसे भी हैं, सॉरी मैंने टीचर्स कहा, प्रोफेसर एक्चुअली। सो हाँ जी भैया, काफ़ी प्रोफेसर्स ऐसे भी हैं जो लाइक अब्रोड से पढ़ के आ चुके हैं। लाइक दे हैव डन द रिसर्च इन मतलब तगड़ी मतलब काफ़ी खतरनाक रिसर्च कर रखी है। बट लाइक दे माइट नॉट बी टू मच गुड इन टीचिंग बट दे आर मास्टर्स इन दिस सब्जेक्ट। सो या दैट्स द थिंग। रिसर्च का इफ़ लाइक अगर तुम कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करना है तो तुम्हें मतलब टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी और बस बाकी तुम समझ जाओ। बाकी अगर किसी को कुछ जाना तो इंस्टाग्राम पे पिन करना ना। हाउ इज़ टीचिंग फैकल्टी एट थापड़, मैंने बताई दिया कि यार काफ़ी तगड़ी है, मतलब काफ़ी वेल क्वालिफाइड है, कोई भी पीएचडी से कम नहीं है, या फिर जो भी टीएस भी हैं वो भी लाइक पीएचडी कर ही रहे हैं। इज दिस ब्रांच टू जॉब ओरिएंटेड? लाइक एक बात बता देता हूँ मैं ईएनसी के बारे में पर्टिकुलरली। सो ईएनसी एक ऐसी ब्रांच है जो इन्वॉल्व करती है दोनों, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी और कंप्यूटर्स को भी। सो यू वुड नेवर बी बोर्ड विद द कोडिंग स्टफ ओनली, सो यू वुड गेट टू वर्क विद हार्डवेयर्स। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तुम्हें जानने का काफ़ी मौका मिलेगा, सो तुम कभी बोर नहीं होगे। दैट लाइक ये बात याद रखना कि अगर किसी को ये है कि मेरे को कोडिंग नहीं होती, देन दे कैन ऑब्वियसली गो विद ईएनसी। बाकी रही जॉब ओरिएंटेड, लाइक तुम काम किस लिए कर रहे हो जॉब के लिए, सो हाँ जॉब तो बढ़िया है ही इसकी। आगे रही इंटर्नशिप की बात, इंटर्नशिप का ये रहा स्टार्ट, तुम देख लो। बाकी बढ़िया इंटर्नशिप्स होती हैं लाइक थर्ड ईयर के अंदर। लाइक वन ऑफ माई टीचर सेड कि अगर तुम VHDL सीख लेते हो तो यू कैन ऑल्सो सिट फॉर इंटर्नशिप्स इन सेकेंड ईयर। काफ़ी कम बच्चे बैठते हैं। बाकी रही प्लेसमेंट की बात, प्लेसमेंट सेल इनका काफ़ी तगड़ा है। मतलब मेजर कंपनीज, काफ़ी ऐसी कंपनीज होती हैं लाइक यू नेम इट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन सब आती हैं। उनकी प्लेसमेंट का मतलब मैंने बता ही दिया कि इनका जो प्लेसमेंट सेल है काफ़ी तगड़ा है। देयर आर ऑन कैंपस प्लेसमेंट। सो बाकी रही ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स की बात, लाइक इनका नाम काफ़ी तगड़ा है, यू नेम इट, JP Morgan एंड मेरे को नाम भी नहीं याद, VMware एंड गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तुम नाम लो यार, सब आती हैं यहाँ। बाकी रही बात कंपैरिजन विद IITs वर्सेस बिट्स। सो IITs हैं, यू नेम इट, सबको पता है, नाम चलता है। बट थापड़ इज़ नॉट फार बिहाइंड, काफ़ी अच्छा है, टायर 2 कॉलेज के अंदर आता है। बट हाँ, इफ़ यू वांट कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स, यू कैन डेफिनेटली गो विद इट। बाकी रही बात, इज इट वर्थ द इन्वेस्टमेंट? लाइक फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स यू वुड ऑलमोस्ट स्पेंड 18 से 20 लाख रुपए। सो देखो, पहली बात, एजुकेशन इन इंडिया इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव, लाइक काफ़ी एक्सपेंसिव हो रही है। अगर तुम IITs में भी एडमिशन लेते हो तो तुम्हारा 10 से 15 लाख रुपए कहीं नहीं गया। सो खर्चा तो होगा। सो बाकी रही बात कि क्या तुम सिर्फ टेक्निकल कोर्सेज के लिए ही ज्वाइन कर रहे हो? भाई उसके लिए वर्थ इट नहीं है, क्योंकि फ्री में भी मिल सकता है यार। एलन मस्क ने भी कहा है कि अगर तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो नेटवर्किंग के लिए जा रहे हो और बाकी अपने फ़न के लिए जा रहे हो, बाकी तुम बाकी सब फ्री में पढ़ ही सकते हो ना। तो यार दैट्स द थिंग, यू गेट टू नेटवर्क, यू गेट द ब्रांड वैल्यू, यू गेट द नेम, टैग नेम एक्चुअली। सो हाँ, दैट्स व्हाट यू आर पेइंग फॉर। बाकी रही जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं विद साइंस विद थापड़, नेम, लाइक तुम्हें बाहर जाके मास्टर्स करनी है, तुम्हें MBA करनी है, तुम्हें कुछ भी करना है, लाइक थापड़ का नेम अलग ही शाइन होता है। सो या दैट्स द थिंग। बाकी रही बात, अगर तुम्हारा मतलब कुछ सर्टन CGPA से ऊपर मेंटेन करते हो, लाइक वैसे इन्होंने क्या रखा है कि यू नीड टू मेंटेन अबव 8.5, बट आई वुड सजेस्ट कि 9.5 से अबव मेंटेन करोगे तो तुम्हारी स्कॉलरशिप्स लगने के चांसेस काफ़ी है रहेंगे। सो या दैट्स द थिंग। और बाकी रही बात, it is not sustainable for middle class, like spending 18 to 20 lakhs। बाकी हाँ भाई, it is not sustainable क्योंकि middle class family like काफ़ी खर्चा हो जाता है। सो what you can do, so तुम अपने खर्चे रिड्यूस कर सकते हो, तुम ज़्यादा बाहर का नहीं खा सकते, लाइक enjoy करो बट डोंट स्पेंड मच, ट्राई टू सेव। एंड बाकी तुम लोन्स ले सकते हो
उसके बारे में तुम अपने नियर बाय बैंक्स में जाके कंफर्म कर सकते हो। एंड लाइक तुम इंटर्नशिप कर सकते हो, इंटर्नशिप करके तुम अपना पैसा कमा सकते हो लाइक स्टाइपेंड से। सो कुछ ना कुछ यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स, लाइक खुद को भी हेल्प कर सकते हो तुम्हारी खुद की मनी के साथ। एंड अदर देन दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तुम फ्रीलांस कर सकते हो और खुद की इनकम जनरेट कर सकते हो, और उससे तुम खुद की फीस भी पे कर सकते हो। बाकी रही बात कुछ एंडिंग थॉट की, यही कहूँगा कि कोडिंग जल्दी से जल्दी शुरू करना, खुश रहो, मज़े लो, एंड हरकतें मत करना कॉलेज आके ना, मतलब इतना ही कहूँगा कि मस्ती करो जितना हो सके, बट ट्राई टू बी अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड थिंग्स। एंड बाकी रही बात कि लाइक सोशल सर्कल कैसा है, लाइक देयर इज दिस थिंग आई रेड ऑनलाइन, यू आर द एवरेज ऑफ 5 people यू स्पेंड योर टाइम मोस्ट विद। सो हाँ जी भैया, जितना तुम अपना पीयर ग्रुप अच्छा बना के रखोगे तुम उतना ही बढ़िया बनोगे। एंड या बाकी CG की बात मेंटेन कर लो यार, अगर जितना बढ़िया से बढ़िया हो सके उतना मेंटेन कर लेना। बाकी अगर तुम्हारे और कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में डाल दो, आई वुड रिप्लाई देम, जितना हो सके मैं उतना रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। एंड अगले वीक से मेरे लाइक सेशन स्टार्ट हैं, तो आई वुड बी क्वाइट बिजी, कुछ पढ़ना पड़ेगा, एंड तो वीडियोस थोड़ी कम आ सकती हैं, बट आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितनी हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल सकूँ मैं। सो हाँ जी भैया, दैट इज़ द थिंग। और अगर और कुछ डाउट्स हुई तो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, द हैंडल विल बी समवेयर अराउंड हियर, एंड या दैट्स ऑल। सब्सक्राइब कर लो अगर पसंद आया हो, एंड लाइक द वीडियो सेमली अगर पसंद आया हो तो, और कुछ टॉपिक पे चाहिए हो तो कमेंट कर दो, आई वुड मेक इट। एंड या दैट्स ऑल, आई एम लिविंग, पीस, बेस्ट ऑफ लक।